ओ पांडे जी, भूख नहीं है आज? है? क्या? अच्छा जी, आ जाओ यार, ठंडा हो जाएगा फिर। 12 बजा दिया आपने आज। तो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं प्लांट्स। ये लगाए हैं प्लांट्स पतिदेव ने। इनको शायद वो बोलते हैं, कौन से प्लांट्स होते हैं ये, क्या मुखी बोलते थे इनको, भूल गई मैं। ये भी लगाया है पतिदेव ने आज। अभी इसमें पानी नहीं दिया है, अभी लगा ही रहे हैं। और ये लगा दिया है पतिदेव ने। अभी इसमें खाद डालेंगे गोबर की। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज है एक और नया दिन और आज है एक और नई शुरुआत। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह से। सुबह तो नहीं, अब दिन ही हो गया हुआ है, मतलब 12 बज चुके हैं। और अभी जो है हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है। क्योंकि आज सुबह सारे लेट उठे, बच्चे भी लेट उठे, हम भी लेट उठे। उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट तो बना दिया था, लेकिन बच्चों ने जो है वो कर लिया है और सिर्फ मैं और पतिदेव रह गए और बच्चों को मैंने दे दिया था। और फिर उसके बाद हमने चाय पी ली सुबह उठ के और उसके बाद हमें फिर भूख ही नहीं थी, भूख ख़त्म हो गई थी। और पतिदेव सुबह जैसे सो के उठे वैसे ही प्लांट्स लगाने में लगे हुए हैं और आज उनका पूरा दिन मुझे लगता है प्लांट्स में ही जाएगा। और यहाँ पर दिवेन ने अपना टेंट हाउस बाहर शिफ्ट कर दिया है, जिस पर टावल डाला हुआ है सूखने के लिए, पता नहीं किसने डाला होगा। तो फिर ये अलमीरा भी हमने अभी देखिए बाहर ही रखी है। ये दिवेन के रूम की अलमीरा है, इसमें बच्चों के कपड़े रखूँगी मैं। अब पहले पतिदेव के कपड़े होते थे इसमें, अब बच्चों के कपड़े रहेंगे। तो बस यहाँ पर लगा रहे हैं और ये लगा दिए। पतिदेव लेके आए थे, परसों लेके आए थे ख़रीद के। और मैंने मोनिका दीदी को भी बोला है कि मुझे तो प्लांट्स दियो ढेर सारे, और अब वो देगी मुझे प्लांट्स। तो बकरा नहीं है ये, हिरन जैसा लग रहा है ये। पतूछ है, छोटा सा है। मस्क डियर तो नहीं है? मस्क डियर है शायद, कस्तूरी नहीं है। नहीं बेटे, ये नहीं है वो यहाँ नहीं होते बेटे। कहाँ गया? कैमरे में नहीं। आ गया। हाँ, यहाँ दिख रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज मैं वीडियो नेक्स्ट डे स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कल मुझे टाइम ही नहीं लगा उसके बाद। और मैंने आपके साथ शेयर किया कि यहाँ पर हिरन आया था और यहाँ छोटा बेबी को मैंने अभी नहला धुला के सुलाया हुआ है। इसको सुला देती हूँ मैं दोबारा। तो दोस्तों, छोटा बेबी उठ गया था, इसको मैंने दोबारा सुला दिया, देखो। और अभी ये जो डिज़ास्टर पड़ा है ना, ये इसलिए पड़ा है, ये ब्लैंकेट्स वगैरह तो इसलिए पड़ी है क्योंकि मैंने यहाँ बेड जो है वो खाली किया है। क्योंकि छोटे बेबी ने यहाँ पर गिरा दिया था दूध गद्दे पे, तो मैंने वो धूप में डाल दिया है। जो यहाँ की मैट्रेस थी वो मैंने धूप में डाल दी है। और मैं अलमारी सेट कर रही थी क्योंकि आज बच्चों की अलमारी उनके कमरों में चली गई है और वहाँ पर मैंने बच्चों के कपड़े रख दिए, जो एक्स्ट्रा थे वो भी रख दिए। और यहाँ पर अपने कपड़े सेट कर दिए सारे और पतिदेव के कपड़े भी सेट कर दिए। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। अभी मैं छोटे बेबी को सुला देती हूँ और फिर मुझे नहाना भी है। नहाने से पहले मुझे ऑयलिंग भी करनी है। मेरे बाल ना, जब मैंने वो किया था ना, क्या रिबॉन्डिंग कराई थी, जैसे छोटा बेबी हुआ था तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। तो मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, रिबॉन्डिंग करवा देती हूँ, उससे मेरे जो बाल है वो मतलब झड़ना कम हो जाएंगे। लेकिन कुछ टाइम तक तो हुआ, लेकिन उसके बाद दोबारा बहुत झड़ रहे हैं क्योंकि रिबॉन्डिंग के बाद ना बाल बहुत झड़ते हैं। केमिकल यूज़ होता है ना बालों में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। तो फिर मैंने मोनिका दीदी को बताया कि दीदी मेरे बाल ना बहुत झड़ रहे हैं, मैं क्या करूँ। मैंने कुछ खुद भी यूज़ किया, लेकिन फिर होता ही है ना, उससे कोई असर नहीं हो रहा था, बाल झड़ ही जा रहे थे। मोनिका दीदी ने मुझे सजेस्ट किया था एक ऑयल, मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी जब मैं ऑयलिंग करूँगी ना। तो मोनिका दीदी ने मुझे एक ऑयल सजेस्ट किया, तो फिर मैं उसको कुछ दिन से लगा रही हूँ। उससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है और क्या कहते हैं, उससे मेरे बाल ना काफ़ी मतलब वो ठीक रह रहे हैं, मतलब उतने नहीं झड़ रहे। और अभी मतलब यूज़ करते हुए उतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ना, थोड़ा ही टाइम हुआ है। तो फिर पर थोड़े टाइम में भी बहुत अच्छा असर मुझे दिख गया है। ये मैंने छोटे बेबी को सुला दिया है। अभी मैंने इस पर टावल ही डाला, पहले कंफर्टर डाला था लेकिन इसको गर्मी लग रही है तो मैंने टावल ही डाल दिया। और यहाँ देखिए, मैंने अपने कपड़े जो है वो सेट कर दिए हैं। ये मैंने अपने कपड़े सेट कर दिए हैं
यहाँ पर मेरे टॉप्स और मेरे ट्राउज़र और मेरी जीन्स है ऊपर। यहाँ मेरे वो वाले सूट है जो मैं घर पे पहनती हूँ और जो कुछ सिलने के लिए, और यहाँ पर मेरे वो वाले सूट है जो मतलब मैं मार्केट के लिए पहनती हूँ। और यहाँ नीचे मैंने रखी है बेडशीट और सिलाई मशीन। ये अलमीरा, यहाँ पर शर्ट्स है, यहाँ पर टी शर्ट्स है, यहाँ पर लोअर है, यहाँ पर जीन्स है और यहाँ पर ब्लैंकेट्स रखी है हमने, और ऊपर भी मैंने उनके कुछ एक्स्ट्रा क्लोथ्स रखे हैं। और अब आ गई हूँ मैं बच्चों के कमरे में, और बच्चों के कमरे में ये देखिए हमने अभी अलमारी लगा दी है। अभी यहाँ का फर्नीचर नहीं आया हुआ है, यहाँ का फर्नीचर आने में अभी समय लगेगा, और लेकिन मैंने बच्चों की अलमारी सेट कर दी है। देखो मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ आपको। देखिए ये मैंने बच्चों के कपड़े रख दिए। यहाँ पर दिवेन की ड्रेस है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे बाल झड़ रहे हैं और मेरे को ऑयलिंग करनी है क्योंकि मेरे को नहाने जाना है। जितने में बेबी सोए हैं ना, उससे पहले मैं नहा लूँगी। तो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी कि मैं आजकल बालों में क्या लगा रही हूँ। तो मैंने मोनिका दीदी को पूछा था, तो मोनिका दीदी ने मेरे को बोला कि मैं मेरे कैमरा एडजस्ट कर देती हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों ये है न्यूड का कैरेट सीड ऑयल, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके बालों के लिए। तो मैं आजकल इस ऑयल को यूज़ कर रही हूँ। मैं आपको इसको इस तरीके से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके कि मैं कौन सा ऑयल यूज़ कर रही हूँ। क्या लगाऊँ, तो मोनिका दीदी ने मेरे को बोला कि तू ये जो है न्यूड का कैरेट सीड ऑयल हेयर ऑयल लगाइयो। और इसके प्रोडक्ट मैंने पहले भी यूज़ किए हैं न्यूड के, तो इसलिए जो है मैंने दीदी की बात मान ली और मैंने लगा दिए, क्योंकि इसके प्रोडक्ट ना पहले भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिए थे इन्होंने मुझे। फेस वॉश बहुत अच्छा था इसका, और बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने पहले भी यूज़ किए, शैम्पू वगैरह बहुत अच्छे हैं इसके प्रोडक्ट। न्यूड के प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगे, और जैसे मैंने वो फेशियल किट वगैरह भी यूज़ की थी ना, बहुत अच्छी है। तो इसलिए दीदी ने मेरे को बोला हेयर ऑयल लगा, तो फिर मैंने लगा दिया। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसको आपको थोड़ा थोड़ा लेके अपने बालों में लगाना है। वैसे तो ऑयलिंग सबको ही आती है, लेकिन जो है आपको इसको थोड़ा थोड़ा ऑयलिंग हमेशा ना फिंगर टिप से करनी चाहिए, ऐसे हल्के हल्के जड़ों जड़ों में करनी चाहिए। और इसको मैं भी अपने जड़ों जड़ों में लगा रही हूँ अच्छे से, फिर मैं वॉश कर लूँगी जाके। वैसे तो आप इसको रात भर लगा के रखेंगे ना तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप ओवरनाइट लगाते हैं ना, जैसे फेस पे भी कोई चीज़ लगाते हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको ओवरनाइट लगाएंगे वो ज़्यादा अच्छा असर देती है। ऑयलिंग का भी ऐसा ही रहता है, ओवरनाइट लगाओगे तो ज़्यादा बेटर रहती है। और पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, रात में मैं बहुत लेट हो जाती हूँ छोटे बेबी के साथ, उसको नहलाना, मतलब रात को उनकी तैयारियाँ करनी, दिवेन की और सब कुछ करते हुए मैं बहुत लेट हो जाती हूँ। मेरे पास ना टाइम ही नहीं होता इतना कि मैं रात भर जो है कुछ करूँ। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं अभी लगा रही हूँ इसको, मैं आधा घंटा रहने दूँगी और उसके बाद मैं हेयर वॉश कर लूँगी, क्योंकि अभी छोटा बेबी सोया है ना, तो उतने में मैं कर लूँगी। नीचे से दो मुँह हो जाते हैं ना बाल, इसलिए लगा लेना चाहिए। मैं तो लगा लेती हूँ हमेशा। कहाँ है काकू, कहाँ है आप? चप्पल ही नहीं है यहाँ पर, चप्पलें पता नहीं कहाँ डाली है आपने सारी की सारी। तू क्या गई थी, क्या गई थी तू क्या गई थी? हेलो बोलो मामा को, हेलो। क्या चलो खुद चलाइए इसको। ना पापा नहीं, बेटू पापा पकड़ेंगे। क्या गई थी तू, क्या गई थी तू, क्या गई थी है काकू? तो छोटा बेबी आ चुका है घूम फिर के, नींद भी आ रही है उसको। अरे अरे अब तो नौटंकी कर रहा है, कौन देख। नौटंकी क्या चाहिए, क्या चाहिए? जब आप इसकी कोई बात नहीं मानोगे ना, तो ये जानबूझ के गिर जाएगा, ये अपना सर बचा लेगा, और तब हाँ है हाँ, तो फिर ये सर बजा देगा और रोने की एक्टिंग करेगा। तो दोस्तों मैं नहा के आ चुकी हूँ, मतलब अब तो काफ़ी देर हो गई है, पर मेरे बाल अभी भी गीले हैं क्योंकि मैं थोड़ा लेट ही नहाई, धूप चली गई थी उतने में, और अभी हल्के हल्के सूखे हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, मैंने वो ऑयल लगाया था, तो देखो मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। आजकल मेरे बालों की ना वो भी बढ़ गई है, क्या बोलते हैं उसको, थिकनेस। मेरे बाल थोड़े मोटे घने हो रहे, घने वैसे मेरे बाल पहले से ही है, लेकिन रिबॉन्डिंग की वजह से जैसे झड़ रहे थे ना, तो अब थोड़े घने हो, मतलब झड़ के पतले से लग रहे थे, लेकिन अब जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ ना, थोड़े घने हो गए हुए, और देखो कितने अच्छे लग रहे हैं।
मैं आपको दिखा नहीं सकती, वैसे अभी गिले हैं, इतने पता नहीं लगेगा आपको, पर अच्छे लग रहे हैं। तो छोटा बेबी और उसके पापा जो है गए थे घूमी घूमी करने, ये दोनों आ चुके हैं घूमी घूमी करके, और अब हम पियेंगे चाय। और ये मेरा कबाड़ पता नहीं कब ख़त्म होगा। देखो ये मैंने कहा इस पे मत लिख, देखो देखो पूरे इसने पॉलिश का सत्यानाश कर दिया है। मेरे को क्या पता कहाँ से मिला, दे दे बेटे दे 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 दे, इतनी पढ़ाई मत कर। क्या है यहाँ, क्या है यहाँ, क्या है यहाँ, क्या है यहाँ, पीटी करूं मैं आपकी? मम्मा को डरा रही है तू? नो काकू नो। ओए नौटंकी, लग गए मेरी बेटी को। शक्ल देखो उसकी, कहाँ लगी छोटे काकू, कहाँ लगी? रोने की एक्टिंग। रो जरा मेरी बेटी, कैसी रोती है मेरी बेटी, रो के दिखा तो। ये नौटंकी ना ऐसे नौटंकी करता है, ये नौटंकी ऐसे नौटंकी करता रहता है। तो आपको पता है, कल मैंने आपको बताया नहीं, हमारे यहाँ ना हिरन आया था, जंगली हिरन। मैंने वीडियो शेयर की पर मैं उससे आगे बताना भूल गई। यहाँ नीचे ना जंगली हिरन आया था और शाम के समय में आया था, हाँ शाम के समय में आया था। और सुबह सुबह ना यहाँ पर जंगली खरगोश भी आते हैं, वो भी मैं किसी दिन शूट करके दिखाऊंगी आपको। जंगली खरगोश, जंगली मुर्गे, और यहाँ पर वो आते हैं, बोलते हैं ना गिद्दड़ बोलते हैं शायद, वो आते हैं। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे जानवर यहाँ बहुत सारे हैं इस जंगल में, वो बहुत सारे आते हैं। लेकिन ऐसे यहाँ इस घर के आसपास नहीं आते क्योंकि डरते हैं ना वो भी, इसलिए तो वो थोड़ा दूर दूर ही रहते हैं। मोर वगैरह बहुत दिखाई देते हैं यहाँ, मोर कोयल सब। और अब मोर की आवाज़ और कोयल की आवाज़ तो आपको यहाँ से इतनी सुनाई देगी ना, बहुत ज़्यादा सुनाई देगी। लेकिन ये है कि बाकी जो है वो यहाँ पर आते हैं और इतने अच्छे लगते हैं ना, वो देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। शेर, हाँ तो किसी ने कमेंट करके कहा था कि आपके यहाँ जो है शेर हाथी वगैरह नहीं आते, तो नहीं, यहाँ पर शेर हाथी और भालू वगैरह नहीं आते हैं। और हाथी तो देखिए यहाँ कहीं भी नहीं आएंगे आपको, क्योंकि हाथी यहाँ पर अगर आपको कहीं मिलेंगे तो वो ज़ू में ही मिलेंगे, जंगलों में तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ हाथी के लायक एनवायरनमेंट ही नहीं है। तो यहाँ पर हाथी जो नहीं होते हैं, यहाँ होते हैं भालू होते हैं, शेर होते हैं, तेंदुए होते हैं, और जंगली बिल्लियाँ होती है, वो जो शेर की ही वैरायटी होती है वो होती है। और यहाँ पर जो है हिरन होते हैं और अलग अलग तरह के पशु पक्षी होते हैं। लेकिन यहाँ पर हाथी नहीं होते हैं, तो ना ही यहाँ हाथी आते हैं। हाँ लेकिन ये हिरन, जंगली मुर्गे और ये सब चीज़ें यहाँ होती है, और ये हार्मफुल नहीं होती है, ये हार्म नहीं पहुँचाते हैं आपको। और ये वैसे भी हम इंसानों से दूर ही रहते हैं। तो साथ में यहाँ पर ऊपर को बहुत मकान है, और जहाँ मेरे घर के इस तरफ को, दूसरी तरफ को भी मकान कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया है, वहाँ भी बनने वाला है। तो इसलिए यहाँ नहीं आते हैं इतने लोग और इतने मतलब जानवर, तो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चाय, और आज मैं आपके साथ इस व्लॉग में इतना ही शेयर करूँगी। पीछे का मैस इग्नोर ही करना, क्योंकि ये लंच के बाद मैंने किया ही नहीं है, क्योंकि लंच के बाद सीधे ही मैं और कामों में लग गई थी और वीडियो भी एडिट करनी थी, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं लगा। तो आज मैं इतना ही शेयर करूँगी। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, उससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।